सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 26 अगस्त सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, महिला समानता दिवस 26 अगस्त सन 2021 को मनाया गया। हर साल आज ही के दिन 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और फैलाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। महिला समानता दिवस पहली बार 1972 में मनाया गया था। भारत कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के रूप में भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण का 5वां संस्करण कजाकिस्तान के ट्रेनिंग नोड आइसा बीवी में 30 अगस्त से शुरू होगा जो 11 सितंबर तक चलेगा। निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के लिए EASE 4.0 किया लॉन्च। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में आसान बैंकिंग का चौथा चरण भी लॉन्च किया। इसे इज4 नाम दिया गया है। EASE एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए एक सामान्य सुधार एजेंडा है जिसका उद्देश्य स्वच्छ स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। हरीश पर्वतानेनी को जर्मनी का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हरीश पर्वतानेनी को जर्मनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हरीश की नियुक्ति की जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता टोक्यो पैरा ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की पैगे ग्रीको ने इतिहास रचते हुए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने महिलाओं की 3000 मीटर साइकिलिंग की C3 व्यक्तिगत स्पर्धा का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 15,000 करोड़ रुपए के FDI प्रस्ताव को कैबिनेट की मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने बुधवार को कनाडा के पेंशन फंड की सब्सिडियरी एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड के 15,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए है। इसमें परिवहन और लॉजिस्टिक के साथ हवाई अड्डों से जुड़ी सेवाओं और विमानन संबंधित कारोबार और सेवाएं शामिल हो सकते हैं। कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर आता है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें नंबर पर और मुंबई शहर 50वें नंबर पर आता है। दुनिया के सुरक्षित शहरों की सूची तैयार करने के लिए EIU ने 76 मापदंडों के आधार पर 60 शहरों को जगह दी है। इन मानदंडों में डिजिटल, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल और इन्वायरमेंट सिक्योरिटी शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IPS पंकज सिंह को BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। पंकज वर्तमान में BSF के विशेष महानिदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इनकी नियुक्ति 31 अगस्त से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए की गई है। इसके अलावा IPS संजय अरोड़ा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु कैडर के संजय अरोड़ा 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। इसके अलावा बालाजी श्रीवास्तव को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जी साथियान ने ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब जीता है। भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान ने बुधवार को पुरुष एकल फाइनल में यूक्रेन के येवगेन
शेपा को 4-0 से हराकर ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब अपने नाम किया है। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए समृद्ध स्कीम लॉन्च की है। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के शुरुआती चरण में मदद देने को उद्देश्य से आज 25 अगस्त को समृद्ध योजना लॉन्च की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 300 स्टार्टअप को मेंटरशिप, फंडिंग और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप को 40 लाख तक का निवेश प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मैटी स्टार्टअप हब द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रसिद्ध तबला वादक पंडित शुभंकर बनर्जी का निधन हो चुका है। हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक पंडित शुभंकर बनर्जी का 54 साल की उम्र में बुधवार को निधन हो गया। वो कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल में भर्ती थे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें संगीत सम्मान और संगीत महासम्मान से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये घोषणा की है रजनीकांत को ये पुरस्कार देने की। रजनीकांत को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। रजनीकांत को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। 26 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर मनाया जाता है महिला समानता दिवस। महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे, जिसे आज यानी 26 अगस्त को मनाया जाता है। कानून की नज़र में भले ही महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार मिला हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस हाल ही में कितने अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण स्तर को छूने वाली देश की चौथी कंपनी बनी है? तो ये बनी है 100 अरब डॉलर को छूने वाली चौथी कंपनी बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस हाल ही में 100 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण स्तर को छूने वाली देश की चौथी कंपनी बन गई है। TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक के बाद इन्फोसिस चौथी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से किसे नवाजा गया है? तो यहाँ पर मोहित पटेल को नवाजा गया है। एंटरप्रेन्योर मोहित पटेल उदयपुर शहर के उभरते एंटरप्रेन्योर मोहित पटेल को डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से नवाजा गया है। मोहित पटेल को यह खिताब उनके द्वारा कम उम्र में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी एवं कलाकारों को डिजिटल मार्केटिंग एवं प्रमोशन का कार्य करने के रूप में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की पीज ग्रेको ने किस खेल में जीता है? तो ये खेल में जीता है साइक्लिस्ट में ये स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक बुधवार को यहाँ ऑस्ट्रेलिया की साइक्लिस्ट पीज ग्रेको ने जीता है। ग्रेको ने वेलोड्रोम ट्रैक पर महिलाओं की 3000 मीटर परस्यूट में पहला स्थान हासिल किया है। चीन की वांग जियोमी ने रजत और जर्मनी की डेनिस सिडलर ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह सड़क किस संस्था द्वारा बनाई गई है? इस सड़क को बनाया गया है BRO के द्वारा। तो BRO के द्वारा इस सड़क को बनाया गया है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। इसके साथ ही भारत ने बोलीविया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलीविया के नाम था। यहाँ उतुरुसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कांजिद 21 होगा? कजाकिस्तान और भारत के बीच में ये होगा। कजाकिस्तान के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सैन्य कूटनीति के तहत भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिद
30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक कजाकिस्तान में होगा। जातिगत अध्ययनों पर प्रख्यात के शोधकर्ता का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये निधन हुआ है, डॉक्टर गेल ओमवेट का निधन हो चुका है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओमवेट एक प्रख्यात लेखिका थी और उनकी कई पुस्तकें डाक प्रकाशित हुई। उनकी पीएचडी थीसिस ने महात्मा फूले के साथ सत्य शोधक आंदोलन को दुनिया के सामने पेश किया और उनकी पुस्तक दलित और लोकतांत्रिक क्रांति युवा छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गई। फुले अम्बेडकरवादी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्तित्व है, वह कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? राजस्थान ऐसा राज्य होगा। राजस्थान सरकार शीघ्र ही राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है। राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस प्रख्यात तबला वादक का निधन हो गया है? तो यहाँ पर पंडित शुभांकर का यहाँ पर निधन हो चुका है। प्रख्यात तबला वादक पंडित शुभांकर बनर्जी का हाल ही में 54 साल की उम्र में कोविड-19 के कारण निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किए हैं? तो ये किए हैं अमेरिका ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो गुजरात राज्य में ये खोज की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? ओडिशा को यहाँ पर पहला स्थान मिला है। सी आपका आंसर हो जाएगा। S हकीम का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक फुटबॉलर थे। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत, ब्राज़ील, रूस और किस देश के डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं ने मिलकर एक संघ बनाया है जो कोविड-19 और तपेदिक महामारी के एक साथ उभरने का अध्ययन करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर। कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी किसने लिखी है? तो ये लिखी है अजीताभा बोस ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने युक्त धरा नामक एक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका जितेंद्र सिंह ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर न्यूबोल्ट विकसित किया है? IIT मद्रास ने इसको विकसित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसकी पुस्तक मॉक इन ए मार्क का विमोचन किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया डॉक्टर अशोक पानगढ़िया की पुस्तक का यहाँ पर विमोचन हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर के राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? ये रखा है रवि कुमार दहिया के नाम पर। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने रियायती दरों पर कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये की कर्नाटक राज्य सरकार ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ होगा? तो ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जल सप्ताह 2021 कब से शुरू हुआ है? तो विश्व जल सप्ताह 2021 23 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, CCI ने किस कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? मारुति सुजुकी पर ये जुर्माना लगाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक
पहुंचते रहें। धन्यवाद।